आप सभी को जय मसीह की दोस्तों। मेरा नाम है रोहित कुमार। आप देख रहे हैं मसीह इंस्पायर चैनल में। आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी लोगों के बीच में लेके आ चुका हूं ऐसी 5 गलती करने वालों, तैयार हो जाओ और तुम्हारे जीवन में संकट आने वाला है। यहाँ पे प्रभु का वचन कहता है कि ऐसी 5 गलती मैं आपको बताने वाला हूँ, जो कि ये ऐसी 5 गलती हैं और ये आपके जीवन में ऐसी दिक्कत लाएंगी कि आप अपने आप को बचा नहीं सकते हो। इसीलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है ऐसी 5 गलती करने वाले तैयार हो जाओ, क्योंकि तुम्हारे जीवन में संकट आने वाला है। और आपके जीवन में ऐसा संकट आएगा कि परमेश्वर कहता है कि आप अपने आप को कभी भी बचा नहीं पाओगे। इसलिए आप लोगों को हमेशा परमेश्वर चेतावनी देता है और आपको हर एक चीज़ से आज़ाद करने की उसकी कोशिश रहती है कि आप हर एक पाप से और आप हर एक दंड से बच सकें। तो जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, एक में पढ़ते हैं, झूठ बोलना। परमेश्वर कहता है कि सबसे पहले आपको कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। और जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, अगर आप लोग अपने जीवन में झूठ बोलते हो तो आपके जीवन में बहुत सारी संकटें आ सकती हैं। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, कुलुस्सियों की पुस्तक अध्याय 3 से 9 में लिखा हुआ है, यहाँ पे पढ़ते हैं, तुम हर एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने आदमियों को और उसके कर्मों सहित उतार दिया है। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने आदमियों को उसके कर्मों सहित उतार दिया है। यानी कि आप एक नए हो चुके हो। आप किसी भी व्यक्ति से झूठ मत बोलो, क्योंकि यहाँ पे परमेश्वर कहता है कि झूठ बोलने से ना केवल दूसरों से विश्वास टूटता है, बल्कि यह परमेश्वर के मार्ग से भटकाने का कारण भी बनता है, जिससे जीवन में संकट आ सकती है। मेरे प्रियो, यहाँ पे परमेश्वर कहता है कि अगर आप झूठ बोलते हो, झूठ बोलने से सिर्फ आप लोगों को जो विश्वास होता है, विश्वास ही नहीं टूटता, बल्कि वो आपके जीवन में क्या टूटता है, परमेश्वर से मार्गदर्शन टूट जाता है, जिससे कि आपके जीवन में संकट आ सकती है और आप अपने जीवन में हमेशा बहुत सारी समस्याओं से और बहुत सारी दिक्कतों से आप परेशान हो सकते हैं। और दोस्तों, 2 में पढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, आत्मिक विश्वास में घमंड करना। आज हमारे जितने मसीह भाई बहन हैं, सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि परमेश्वर का वचन कहता है, आप लोगों को कभी भी आत्मिक विश्वास में घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये आत्मिक विश्वास ऐसा है जो हर एक व्यक्ति को, अगर वो घमंड करेगा अपने आत्मिक विश्वास पर, तो कहता है कि उसका आत्मिक विश्वास कमजोर हो जाएगा। और यहाँ पे याकूब की पुस्तक अध्याय 4 से 6 में लिखा हुआ है, परंतु परमेश्वर कहता है कि वहाँ अधिक कृपा देता है, इसलिए यह कहा गया है कि परमेश्वर घमंडियों के विरोधी में खड़ा होता है। यानी कि परमेश्वर कहता है कि आप लोगों को, यहाँ पे परमेश्वर कहता है, परंतु वह अधिक कृपा देता है, और इसलिए यह कहा गया है कि परमेश्वर जो है विरोधियों के खिलाफ खड़ा होता है, परंतु नम्रों को कृपा देता है। यानी कि नम्र जो होते हैं, जो कभी भी घमंड और तमाम प्रकार की चीजें नहीं करते हैं, परमेश्वर कहता है कि उनके जीवन में मैं खड़ा होता हूँ। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, जब हम घमंड करते हैं और अपने आत्मिक विश्वास में कमजोर हो जाते हैं, तो परमेश्वर के ऊपर उठने की कोशिश करते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता है कि हम उसके आशीर्वाद से वंचित हो जाते हैं और यह जीवन में कठिनाइयां पैदा कर देता है। मेरे प्रियो, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, जब आप परमेश्वर के आशीर्वाद से वंचित हो जाओगे, परमेश्वर से हर एक चीज़ से वंचित हो जाओगे, तो परमेश्वर कहता है ये आपके जीवन में कठिनाइयाँ पैदा करेगा और आप अपने जीवन में बहुत सारी मुसीबतों से, बहुत सारी दिक्कतों से परेशान हो जाओगे। और दोस्तों, 3 में पढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे पढ़ते हैं, मांगने में संकोच करना। आज बहुत से ऐसे मसीह भाई बहन हैं जो आज अपने जीवन में मांगने में संकोच करते हैं। और सभी लोगों से कहना चाहता हूं, अगर आप मांगते समय संकोच करते हो, और यहाँ पे याकूब की पुस्तक अध्याय 4 से 2 में भी बताया गया है, यहाँ पे पढ़ते हैं, तुम लोग मांगते हो और परंतु पाते नहीं हो, क्योंकि बुरी इच्छाओं, यहाँ पे परमेश्वर कहता है, क्योंकि तुम बुरी इच्छाओं से मांगते हो, ताकि उन
परमेश्वर कहता है उन बातों को अपनी इच्छाओं के अनुसार खर्च करो यदि कि आप अपने जीवन में हर एक चीज को पूर्ण कर सको। यहाँ पे परमेश्वर कहता है कि तुम लोग मांगते हो परंतु पाते नहीं हो। क्यों नहीं पाते? क्योंकि मेरे प्रियो हम लोग अपने जीवन में कुछ भी जब परमेश्वर से मांगते हैं तो बुरी इच्छाओं से मांगते हैं। लेकिन मेरे प्रियो परमेश्वर कहता है कि ताकि उन बातों को अपनी इच्छाओं के अनुसार तुम खर्च कर सको, यानी कि तुम लोग अपने स्वार्थ के लिए उस चीज को मांगते हो। इसलिए प्रभु कहता है कि आपको नहीं मिलना चाहिए। प्रभु कहता है जब आप अपनी आस्थाओं से और परमेश्वर के वचन के तहत अपने जीवन को व्यतीत करके अगर आप लोग अपने जीवन में खर्च करोगे तो प्रभु कहता है आपके जीवन में कभी भी कोई कमी और घटी नहीं रहेगी। और यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है यदि हम अपनी इच्छाओं को परमेश्वर से ना मांगकर अपनी गलत इच्छाओं के अनुसार जीतें तो हम जीवन में संघर्ष और संकट का सामना कर सकते हैं। मेरे प्रियो यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है यदि हम अपनी इच्छाओं के अनुसार यानी कि परमेश्वर से ना मांगे, और परमेश्वर कहता है कि अपनी गलत इच्छाओं का अनुसार जीते, और जो हम जीवन में संघर्ष और संकट का सामना करते हैं इन सब चीज़ों से हम अपने जीवन में निकल सकते हैं। इसलिए हमें अपने जीवन में गलत का सामना करना चाहिए, गलत से हमें लड़ना चाहिए ताकि हम लोग परमेश्वर के आशीर्वाद से वंचित ना हो, परमेश्वर से दूर ना हो। क्योंकि बहुत से ऐसे मसीही लोग हैं जो आज अपने जीवन में परमेश्वर से वंचित हो जाते हैं और उनके जीवन में बहुत सारी समस्याएं और बहुत सारी दिक्कतें आ जाती है। तो जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं आप सभी को जय मसीह की दोस्तों। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। आमीन। नेक्स्ट वीडियो मिलता हूं दोस्तों।